अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती आप बसर करें और हर आने वाली बीमारियों परेशानियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों के पाँव में मोच आ जाती है, उसमें जो है दर्द होता है, बहुत शदीद होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी आप अपने पाँव का एक्सरा करवाएं कि आपके पाँव में मोच कहाँ आई है, कहाँ आपके जो है दर्द हो रहा है, और हड्डी तो नहीं आपकी कहीं टूट गई, या खुदा न खास्ता आपकी हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, या आपके रगों का मसला तो नहीं हो गया, रगें तो नहीं आपकी इधर से उधर हो गई। तो इस तरह जो है हमारे पाँव में मोच आ जाती है। तो आप या तो किसी ईमानदार बंदे से आपको दिखाएं, अपना पाँव के वो मोच निकाल दे। उसके बाद जो है आपके जो दर्द हो रहा है वो बहुत शदीद दर्द होता है। उस दर्द को दूर करने के लिए आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, जो चीज़ें आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। उसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो है सूरजजान शीरी। सूरजजान शीरी जो है ये मटियाले से कलर की होती है और ये बादाम की शक्ल की है। आपने ये सूरजजान शीरी ले लेनी है पंसार की दुकान से। उसके बाद आपने छोटी हरड़ का इस्तेमाल करना है, बड़ी हरड़ आपने नहीं लेनी। छोटी हरड़ जो है आसानी से आपके पास पिस भी जाएगी और ये आपको बहुत अफादियतमंद है और बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ है। इसके बाद जो है अस्कर नागौरी है। अस्कर नागौरी जो है आपने ये मोटी लकड़ी ले लेनी है, आपने बारीक वाली लकड़ियाँ नहीं लेनी। देखने में तो लकड़ी है मगर एक दवा है, तो इसमें ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने मोटी लकड़ियाँ इस तरह की लेनी है ताकि आपकी ये दवाई जो है बहुत अच्छी और उम्दा तैयार हो जाए। तो आपने ये दवाई जब ले लेनी है तो दुकानदारों के पास मशीनें लगी होती हैं, आप उनको नज़र के सामने जो है अपनी दवाई पिसवा लेनी है। पिसवा कर आपने घर लेकर आनी है और इसका वज़न आपने इतना लेना है कि सूरजजान शीरी और अस्कर नागौरी और हरड़ तीनों चीज़ें जो है आपने 100-100 ग्राम लेकर आपने इसका पाउडर बनाना है, या आप घर लाकर इसका पाउडर बनाएं। पिसी हुई आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, या आपने ये नहीं करना कि दुकानदार को देकर आ जाएं कि अभी हमारी पीस कर रखना हम ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। आप नज़र के सामने पिसवाएं ताकि आपको पता हो कि हमारी दवाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी नज़र के सामने पिसी है, तसल्ली होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्द फ़ायदा देगी। क्योंकि दुकानदार जो है कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता। तो कभी कभी ये बाज़ लोगों को ऐसा भी हुआ है कि वो दवाई कड़वी को पीस रहे होते हैं, उसमें हमारी दवाई डाल देते हैं तो वो हमारी दवाई भी कड़वी हो जाती है। मगर आपने ऐसा नहीं करना। जो वो दवाई पीस रहा है जिस बर्तन में, उस बर्तन को पहले साफ़ करवा लें, फिर आपने अपनी दवाई पिसवानी है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने जब दवाई पिसवाई तो 2 कड़वी दवाई उसने पीसी हुई थी, तो हमारी दवाई भी कड़वी हो गई। तो मैं आपको नुकसान से बचाने से पहले आपको ये थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपने डब्बे को जो इसमें वो पीस रहा है उसको आपने साफ़ करवाना है। उसके बाद अपनी दवाई आप पिसवाएं तो ये आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद दवाई हो जाएगी। तो आपने ये पिसवानी है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को आपने जब पीस कर घर ले आए तो आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम पानी की मदद से आपने खाना है। खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है और बाकी चीज़ों से आपने परहेज़ कर लेना है। थोड़ा सा चावल वगैरह नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि ठंडे चावल होते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा जो है आपको दर्द हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है चावलों का थोड़ा सा परहेज़ कर लें। अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें दूध जो है आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है, तो उसमें सौंफ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सौंफ डालकर आप दूध को पकाएं, पकाने के बाद छानकर वो दूध आप पिएं तो वो आपका बादीपन दूध का जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाने के लिए मैंने आपको बता दिया है और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को फ़ायदा हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि बाजी हमारे दर्द जो है हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो आप लोग भी ये दवाई का इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं ताकि वो भी लोग जो है दवा से फ़ायदा हासिल करें। अगर उनके पाँव की मोच आ गई है, उन पाँव की मोच निकल भी गई है मगर दर्द बाकी है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर लोगों को बताइएगा ताकि वो भी लोग जो दर्द से निजात पा लें और आपके लिए दुआ को बन जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।